अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ जो है वो पेशावर से कर दिया है और कल उन्होंने पहला अवामी जलसा जो है वो पेशावर के अंदर किया और उस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने वज़ारत के बाद यानी उनकी वज़ारत और उनकी हुकूमत के जाने के बाद जो पहला खिताब था साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, वो बहुत ही एग्रेसिव मोड में था, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे अवाम की अदालत के अंदर खड़े होकर जो आला अदालतें हैं पाकिस्तान की उनसे कुछ क्वेश्चंस किए कि ये रातों को अदालतें जो खोली गई, ये इमरान खान साहब की तकरीर का हिस्सा था, जो कि इससे पहले कभी भी जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अदालतों को डायरेक्टली जो है वो उनको मुखातिब नहीं किया किसी जलसे के अंदर। ये पहली दफ़ा है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है वो आला अदालतों से कुछ क्वेश्चंस किए हैं अवाम की अदालत के अंदर खड़े होकर। और इमरान खान साहब ने इस अपने खिताब के अंदर वाज़े तौर पर ये बयान दिया है कि हम अभी जा रहे हैं हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर हम निकलेंगे ताकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इमरान खान साहब ने सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं कहा बल्कि जो वर्ड यूज़ किया जो शायद उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त शायद उन्होंने कभी भी नहीं किया, कि ये बेगैरत हुकूमत जो है या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है जिसको एक रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में लाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि हम फौरी इलेक्शंस का मुतालबा करते हैं, और अगर फौरी तौर पर इलेक्शंस नहीं करवाए जाते तो हम उस वक्त तक निकलते रहेंगे जब तक जो है वो इदारे अपना रोल प्ले नहीं करते और इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर नहीं करवाए जाते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी इस तकरीर के अंदर पूरी कौम को कहा कि ये अपनी तकदीर बदलने का वक्त है और ये पाकिस्तान का जो डिफाइनिंग मोमेंट है इसके अंदर अगर आप नहीं निकलेंगे तो अल्लाह का जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इन गुलामों के अंडर रहेगा और आप अपनी जो इंडिपेंडेंसी है उसको खो बैठेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने इस खिताब के अंदर जो है वो एक वाज़ेह डायरेक्शन दी है अवाम को। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कराची आऊँगा, फिर लाहौर आऊँगा, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ जो है असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने के बाद मूव करने का और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये इस मौक़िफ़ को लेकर जाने का इरादा रखती है जिस मौक़िफ़ के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने रिज़ाइन किया है असेंबलियों से। और वो मौक़िफ़ ये है कि जो हमारी हुकूमत है इस हुकूमत को जमहूरी तरीके से नहीं हटाया गया बल्कि इस हुकूमत को हटाने के पीछे जो है वो बैरूनी इन्वॉल्वमेंट है और उस बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में हमारी हुकूमत को जो है वो गिराया गया है और उस मुदाखलत के अंदर सारी अपोजिशन जो है वो शामिल है, लोग बिके हैं, हॉर्स रेडी हुई है और इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लेकर अवाम की अदालत में जाने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस तहरीक का आगाज़ है वो पेशावर से हो चुका है। अगला जलसा कराची के अंदर और फिर इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब यानी साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी कश्तियाँ जला दी हैं और उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक पाकिस्तान में इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते हम ज़बरदस्ती इलेक्शंस करवाएंगे, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ करेंगे जब तक कि पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जाता। ये पूरी अब कोशिश कर रही है जो मौजूदा हुकूमत है कि हम इमरान खान साहब जो मौक़िफ़ लेकर आवाम की अदालत में गए हैं उसको डिसमिस कर सकें। यानी जो रजीम चेंज ऑपरेशन का जो इमरान खान साहब इस वक्त आवाम की अदालत के अंदर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को एक मरासला आया और उस मरासले के अंदर वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई पाकिस्तान की हुकूमत को कि आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं कि हमारी हुकूमत को एक रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हटाया गया है
उस नैरेटिव को डिसमिस किया जा सके, और उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने आते ही पहली तकरीर के अंदर जो है वो लोगों की तनख्वाहों के अंदर, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर 10% इजाफे का ऐलान किया, जो कि अभी उन्होंने बाकायदा तौर पे वापस भी ले लिया है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो जो इंक्रीमेंट लगा था, वो जो इजाफा हुआ तनख्वाहों के अंदर, उसको वापस ले लिया गया है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी रमज़ान बाजार, सस्ते रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है मौजूदा हुकूमत के। हम जितना मुमकिन हो सके लोगों को रिलीफ फराम करें। और अभी यानी मौजूदा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर मौजूदा हुकूमत की मुकम्मल कोशिश ये है कि जितना हो सके हम आवाम को रिलीफ फराम करें, आवाम को रिलीफ दें, ताकि आवाम हमसे राजी हो जाए। क्योंकि आवाम ने जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी संडे की शाम को सारी आवाम निकले, और पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों ने जो है वो सड़कों के ऊपर आकर अपना फैसला सुनाया और कहा कि हम इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते। जाहिर है पाकिस्तान की कौम निकली है और इसको कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। बेशक मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया गया, बेशक उस तरह से अवाम के इस सो मोटो नोटिस को जो है वो शो नहीं किया गया, लेकिन अवाम निकली है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, और कुछ टीवी चैनल्स ने भी इस चीज़ को दिखाया है कि अवाम ने सड़कों पर आकर ये वाज़ेह बताया है कि हम मौजूदा हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है, जो पिछले 6 से 7 दिनों से जो है वो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उस ट्रेंड के ऊपर ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन भी की गई कि जी ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस ट्रेंड को टॉप पे लाया गया है, तो इसके जो मुहर्रिकीन हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इसके ऊपर भी इदारों ने कह दिया है कि ये नेचुरल है, यानी इसको किसी एक टीम ने बैठकर जैसे एक ट्रेंड को टॉप ट्रेंड बनाया जाता है, वो सूरत हाल नहीं है, ये नेचुरल है, ये लोगों का रिएक्शन है जो इस वक्त आ रहा है और बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर आ रहे हैं। करंट जो DGI-SPR ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर सहाफ़ियों ने क्वेश्चंस किए जी के जो अभी एक BBC ने एक ढंडोरा पीटा जी के जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनको हटाया गया जिस रात को, तो उस रात को आर्मी चीफ जो हैं वो तशरीफ़ लाए और उसके साथ और उनको धमकी दी गई, या इस तरह की जो एक कहानी बनाकर उसको छापा है BBC ने, उसको उसके मुतालिक क्या कहते हैं। तो DGI-SPR ने उसको कंप्लीटली रद्द किया है कि ये जो है वो बनाकर कहानी, BBC ने पहले भी इस तरह की कई चीज़ें की हैं और अभी भी उसी का ये एक तसलसल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आर्मी चीफ साहब आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को धमकाया या इस तरह की चीज़ें, उनको उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया है। और वाकई पाकिस्तान के इदारे जो हैं, पाकिस्तान के इदारों को इन चीज़ों से हमें बालातर रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं और उनको, पाकिस्तान के इदारों को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और उसके साथ एक और क्वेश्चन जो है वो किया गया DGI-SPR से कि आया अमेरिका ने जो है वो अड्डे मांगे भी थे, या इमरान खान साहब ने, जैसे कहा जाता है कि जी नून लीग कहती है कि इमरान खान साहब तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जी मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, तो उस पर जो है वो जो मौक़िफ़ था DGI-SPR का वो ये था कि मांगा तो नहीं गया, ज़ाहिरी तौर पे ऑफिशियल वे से हमसे अड्डे नहीं मांगे गए, लेकिन अगर मांगे जाते तो प्राइम मिनिस्टर ने जो आंसर किया हम भी उसी के साथ खड़े होते, यानी हम भी अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने देते। और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बाकी पार्टीज़ जो हैं वो उनको वो सामने लेकर आना चाह रही थी, उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो डिनाई किया गया है। तो अभी तक की मौजूदा सूरत हाल ये है। अभी साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो निकल चुके हैं और अपने जलसों का जो शेड्यूल है वो अपने जलसों के अंदर अनाउंस कर रहे हैं और बड़े गुस्से में भी हैं। इस तकरीर से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को पहले कभी भी इतने अग्रेसिव मोड में नहीं देखा गया, और ज़ाहिर है उन्होंने तो बताया था कि मैं जितना अभी ख़तरनाक हूँ हुकूमत के अंदर रहकर, अगर मुझे अपोजिशन में भेज दिया गया तो मैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा।
और अभी इमरान खान साहब के जो जलसे हैं और इमरान खान साहब का जो प्लान्स हैं इसी रमज़ान के मंथ के अंदर, उन प्लान्स को देखकर तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो आइंदा के दिनों में ख़तरनाक होने जा रहे हैं। और उनका ये जो एक आखिरी बात के इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था, जो सहाफ़ियों को जब लास्ट नाइट को अपनी वज़ारत उज़्मा की लास्ट नाइट को इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलब किया तमाम सहाफ़ियों को, कुछ सहाफ़ियों को, तो उन सहाफ़ियों के सामने इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा था कि क्या कोई रह गया है जो इस वक्त मेरे ख़िलाफ़ ना हो। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से क्वेश्चन किया कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई बच गया है जो मेरे खिलाफ ना हो, तो उस पर सहाफ़ियों ने आंसर किया कि नहीं जी, कोई भी नहीं रहा जो आपके खिलाफ ना हो। तो ये जो इमरान खान साहब का क्वेश्चन था, जिसको अगर कई सहाफ़ियों ने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कोट किया, और जिसका आंसर पाकिस्तान की कौम ने संडे की शाम को निकल कर दिया कि बेशक कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की कौम जो है वो आपके साथ खड़ी हुई है। और कई मैंने ऐसे बयान भी सुने कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, पीटीआई के वोटर्स हैं, वो बड़े जज्बाती हुए इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के ऊपर, और यहाँ तक कि कुछ लोग रोने लग पड़े कि जी इमरान खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है। और फिर उसी जज्बात के अंदर आकर जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो निकली है संडे को, और अभी फिर इमरान खान साहब जो है वो अपनी एक जो एजेंडा है वो वाज़े कर चुके हैं, और अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो है वो निकलने जा रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत जो है वो इस नैरेटिव को और इसको ख़त्म करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और हर पूरी तरह से हाथ पांव मार रही है। देखते हैं क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के मान।